क्लास का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि वो किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। तो तीनों पार्टों को हम अलग अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटर के प्रकार पता करेंगे। तो क्वाड्रिलेटर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है स्क्वायर, नंबर 2 है रोम्बस, नंबर 3 है रेक्टेंगल और नंबर 4 है पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले देखें हम स्क्वायर। स्क्वायर की पहचान क्या होती है? इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी चारों साइड इक्वल होंगी और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ए सी और बी डी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि ए बी, तो हम लिखें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी ये चारों साइड आपस में इक्वल हैं। और इसके जो डायगोनल्स हैं ए सी इक्वल टू बी डी, यानी चारों साइड और दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो वो होता है स्क्वायर। ये हो जाएगी स्क्वायर की पहचान। अब हम देखेंगे रोम्बस। रोम्बस की पहचान क्या होती है? रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जैसे ये होता है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, यानी ये कंडीशन होती है, यानी जिसकी चारों साइड इक्वल हों लेकिन जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल ना हों, तब होता है रोम्बस। आगे है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? इसकी आमने सामने की जो साइड होती हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी ये होता है ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी, और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। अगर ये कंडीशन है तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? इसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, यानी कि ए बी इक्वल होगी सी डी और ए डी इक्वल होगी बी सी के, ए डी इक्वल होगी बी सी। अगर ये कंडीशन है तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो ये हो गए हमारे 4 प्रकार के क्वाड्रिलेटर। अब हम पता करेंगे कि हमारे पास जो 3 क्वेश्चन हैं वो तीनों किस प्रकार के क्वाड्रिलेटर हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ये हो जाएंगे ए के कोऑर्डिनेट, ये हो जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट और ये हो जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट, ये हो जाएंगे डी के कोऑर्डिनेट। यानी हम लिखें ए के कोऑर्डिनेट हैं -1 और -2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 0, यानी 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट हैं -1 और 2, डी के कोऑर्डिनेट हैं -3 और 0। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये हो जाएगा x1 y1 x2 और ये y2। फॉर्मूले में है x2 माइनस x1, यानी x2 है 1 और x1 है -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 0 और y1 है -2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट। आगे हो जाएगा ये ए बी, यानी ए
बी इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 0 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि ए बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी 4 का रूट, यानी कि ए बी इक्वल टू 4 प्लस 4 ये हो जाएंगे 8, रूट में 8, यानी कि ए बी इक्वल टू इसके हम करेंगे प्राइम फैक्टर, यानी कि ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसके बनाएंगे पेयर, तो पेयर बन जाएगा 2 का ये, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 2 बाहर निकल जाएगा 2 रूट 2, ये हो जाएगी ए बी की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे बी सी, तो बी के कोऑर्डिनेट हैं बी के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 0 और सी के कोऑर्डिनेट हैं -1 और 2, ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। बी सी यानी कि बी सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, यानी x2 है -1 और x1 है 1, यानी कि -1 और -1 का स्क्वायर, प्लस यानी y2 माइनस y1, तो y2 है 2 और y1 है 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू -1 और -1 माइनस के हो जाएंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, यानी ये भी हो जाएगा बी सी इक्वल टू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी कि 8, ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू, यहाँ भी 8 था तो कितना आया 2 रूट 2, यहाँ भी हो जाएगा 2 रूट 2, ये हो जाएगी बी सी की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे सी डी, तो सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 और 2 और डी के कोऑर्डिनेट हैं डी के कोऑर्डिनेट हैं -3 और 0, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सी डी फाइंड करें, सी डी इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि -3 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, -3 + 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 - 2 का स्क्वायर, उस पर रूट, यानी कि सी डी इक्वल टू -3 है +1 है तो यहाँ हो जाएंगे -2 का स्क्वायर, प्लस 0 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा -2 ही का रूट, यानी कि सी डी इक्वल टू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और -2 का यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4, यानी कि सी डी इक्वल टू 4 + 4 हो जाएंगे 8, तो सी डी इक्वल टू 8 का मतलब हो जाएगा 2 रूट 2, यानी ए बी 2 रूट 2, बी सी 2 रूट 2 और सी डी 2 रूट 2। आगे सॉल्व करने के लिए इसे हमें रफ करना होगा। अब हम फाइंड करेंगे डी ए, तो हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट हैं -3 और 0 और ए के कोऑर्डिनेट हैं -1 और -2, ये हो जाएगा x1 y1 x2 और ये y2। डी ए यानी डी ए इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है -2 और y1 है 0, तो -0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू -1 है +3 है तो ये हो जाएंगे प्लस के 2 का स्क्वायर, प्लस -2 में से अगर 0 माइनस करेंगे तब भी आएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि डी ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हो जाएगा 4, यानी कि डी ए इक्वल टू 4 + 4 ये हो जाएंगे 8,
रूट 8 को हम लिख सकते हैं डी ए इक्वल टू 2√2, यानी ए बी हमारा आया था 2√2 और बी सी भी आया था 2√2 और सी डी भी आया था 2√2 और डी ए भी आया 2√2, यानी चारों साइड हमारी इक्वल आ चुकी हैं। अब हम फाइंड करेंगे उसके डायगोनल्स, यानी कि ए सी और बी डी। तो सबसे पहले फाइंड करें ए सी। ए के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास -1 और -2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं -1 और 2। ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2, यानी ए सी इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी -1 और ये माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में, यानी कि ए सी इक्वल टू -1 + 1 ये हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 और 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू ये हो चुका 0, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 रूट में, यानी कि ए सी इक्वल टू 16 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी ए सी की वैल्यू आएगी 4। अब दूसरा डायगोनल फाइंड करेंगे, यानी कि बी डी। तो बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास बी 1 और 0 1 0 और डी के कोऑर्डिनेट है -3 डी -3 और 0। तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू x1 y1 x2 और y2। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो x2 है -3 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 0 और y1 भी 0, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर उस पर रूट, यानी कि बी डी इक्वल टू -3 और -1 ये हो जाएंगे -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पूरा 0, इस पर हो जाएगा रूट, यानी कि बी डी इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, यानी कि रूट में 16। तो बी डी इक्वल टू 16 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि बी डी इक्वल टू 4। ए सी आया था हमारा 4 और बी डी भी आया है 4, यानी दोनों डायगोनल्स 4 आए हैं और जो सभी साइड आई थी वो हैं 2√2, तो ये हो जाएगा एक स्क्वायर। इसे हम लिख दें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी कि चारों साइड आपस में इक्वल हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं ए सी इक्वल टू बी डी, और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, यानी चारों साइड आपस में इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा एक स्क्वायर। हम आंसर लिख देंगे, आंसर हो जाएगा इट इज़ अ स्क्वायर, यानी ये एक स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।